लगता है कि हम कम पढ़े लिखे हैं, भारत के बच्चे पढ़ जाएं, इसलिए गरीब परिवार के 125 बच्चों को लाकर गौरी गोपाल गुरुकुल में निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। क्यों? क्योंकि हम कम पढ़े लिखे हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा पढ़ें। संस्कार, यदि आपकी शिक्षा ने आपको संस्कार नहीं दिया तो आपकी शिक्षा किसी काम की नहीं। कागजों की डिग्रियों से क्या होगा साहब, लिए रहो, डिग्रियां नहीं बोलती साहब, व्यक्ति का टैलेंट, व्यक्ति का गुण, व्यक्ति का व्यवहार आचरण बोलता। हाँ या ना? इसलिए मुझे तो बिल्कुल कागज की डिग्रियों वाली पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। आप पढ़ते हैं, पढ़ो, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, पढ़ना ही पड़ेगा आज के परिवेश में, तो वही है, उसके बिना आपका गुजारा भी नहीं है। लेकिन मैं कागज की डिग्रियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं आपके चरित्र, आपके आचरण और आपके टैलेंट पर यकीन करता हूं। आप गुणवान हैं, टैलेंटेड हैं, तो आपको डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। डिग्रियां बहुत छोटी चीज है आपके गुण के आगे, आपकी काबिलियत के आगे। एक व्यक्ति डिग्रियां ज्यादा लिए बैठा है पर काबिलियत कुछ नहीं है। हाँ या ना? कोई व्यवस्था नहीं है, काम कम कर पाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? तो पढ़ाई लिखाई अपनी जगह ठीक है, लेकिन पढ़ाई से ऊंचा भी कुछ होता है साहब। जो बच्चे फेल हो जाते हैं 10वीं 12वीं और नौकरी नहीं लग पाती, नहीं सफल हो पाते, वो रोते हैं, महाराज जी हम फेल हो गए, कैसे गुजारा हो, कैसे। रो मत बेटा, पढ़ाई, आप फेल हुए हैं एक बार ना, आप प्रयास करते रहिए, और आपके लिए एक दरवाजा बंद हुआ है तो सैकड़ों दरवाजे खोले हैं। आप उस फील्ड में नहीं जा सकते, कहीं और, कहीं और। इसलिए अपने बच्चों को ना, जो आप ये दबाव डालते हो कि बेटा पढ़ना पढ़ना पढ़ना, दबाव डालो, पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाई के साथ ना बच्चों को काबिलियत भी देते चलो साथ में। एक पढ़ाई के भरोसे ना रहे बच्चे आपके। याद रखना, बात अच्छी लगे या बुरी लगे, पर मुझे नहीं लग रहा है कि बात बुरी है। लता मंगेशकर, इनके पास डिग्रियां थी या गुण था? बोलो। रफी जी के पास डिग्रियां थी या गुण था? मन्ना डे जी के पास डिग्रियां हैं या गुण है? बताओ। बिल गेट्स के पास डिग्रियां भी हैं और वो बहुत गुणी व्यक्ति भी है, पर उसकी डिग्रियां बहुत फीकी पड़ गईं उसके गुण के आगे। अंबानी, अडानी, इनके पास डिग्रियां कम है, इनके पास गुण, टैलेंट ज्यादा है। आप देख लो ना इतिहास, पढ़े लिखे लोग सिर्फ नौकर बन सकते हैं, इसलिए नौकर से ऊपर होता है मालिक। पढ़ाई ऐसी ना करना साहब कि नौकर बनो, ऐसा पढ़ाओ बच्चों को कि मालिक बने। नौकर बने तो क्या बने तुम? नौकरी लेने वाले क्यों बन गए? पढ़े ही थे तो नौकरियां देने वाले बनते, मालिक बनते, कुछ नया विचार करते, नया लाते। इसलिए मालिक बनो साहब। पढ़ाई, डिग्रियां, सुंदर पिचई की डिग्री कौन पूछता है? उसका टैलेंट बोल रहा है दुनिया में। आज सुंदर पिचई का लोहा दुनिया मान रही है। हाँ या ना? ये जो गूगल व्यक्ति अपना काम कर रहा है उस ऐप से, हाँ या ना? आप कहीं भी जाते हो तो गूगल मैप लगा लेते हो। अब ये कहाँ, कौन सी डिग्री पढ़ी होगी सुंदर पिचई ने? सारी डिग्रियां फीकी पड़ गई गुण के आगे, आपकी काबिलियत के आगे। बोलो हाँ। इसलिए बच्चों को गुणवान बनाना मेरी माँ। डिग्रियां 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 ना दे देना, वो भी ठीक है दो, उसकी बिल्कुल मना ही नहीं है। सिर्फ डिग्रियां नहीं, टैलेंट,
दूसरा विकल्प भी बचपन से देख के चलना। क्यों जी, बात सही है? दूसरा विकल्प भी हो। देखो ना, कोरोना में जब लॉकडाउन लगा तो डिग्रियां काम नहीं आई? आई? किसी की डिग्री, सब डिग्री धारी सब घर के भीतर थे, दरवाजा की कुंडी लगा के थे। उस समय बस आपकी जान बचाना आपका धर्म था कि बस जैसे तैसे बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने पे, केवल जान बचाना धर्म था। प्राणों की रक्षा करो कैसे भी। तो समय काल परिस्थिति पता नहीं कल कौन सा, आज के 10 साल बाद कौन सा समय आ जाए। हर समय के लिए क्या आप तैयार हैं या केवल डिग्री दिखाते फिरोगे जमाने को? बचपन से बच्चों को टैलेंट दो, काबिल बनाओ। प्रातः काली उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भी है एक अक्षर, आप 26 अक्षर पढ़े हैं, हम एक अक्षर पढ़े हैं। पढ़े आप भी हैं, पढ़ाई दास अनिरुद्ध ने भी की है। आप ज्यादा पढ़े हैं, हम कम पढ़े हैं, लेकिन मुझे एक बात का संतोष है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपकी पढ़ाई से कितनों का भला हुआ? बताओ जरा। आपकी पढ़ाई से आपके परिवार के सिवा किसका भला हुआ? कितनों का चूल्हा जला आपकी पढ़ाई से? कितनों का भला हुआ? लेकिन आपके द्वारा 10 लोगों का चूल्हा जलता होगा, 20 लोगों का आप भला करते होंगे, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई का मतलब ही ये है कि आप औरों का भला करें, आपके बदौलत किसी का चूल्हा जले, यही पढ़ाई का मतलब है। आपके द्वारा किसी पढ़ाई से 280 बेसहारा माओ का भला हो रहा, उन माओ का जिनके अपनी औलाद ने घर से बाहर निकाल दिया। मेरी पढ़ाई से गौरी गोपाल आश्रम में गौरी गोपाल भगवान की कृपा से एक अखंड रसोई चल रही है, जहां सवेरे से शाम तक भक्तों को भरपेट निःशुल्क भोजन मिल रहा है। सब पेट भर प्रसाद पा रहे। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? सबने पाई लगभग। तो देखो आए साहब, हमारी पढ़ाई देश के काम आनी चाहिए, राष्ट्र के काम आनी चाहिए, और ये सेवा है। आप सबकी भोजन की सेवा होती है, क्या ये राष्ट्र की सेवा नहीं है? वृंदावन में कोई भी आ जाए, सबको पेट भर भोजन निःशुल्क मिल रहा है, क्या ये राष्ट्र की सेवा नहीं है? माना कि मैं बड़ी सेवा नहीं कर सकता, पर रत्ती भर जितना हो रहा है, जितनी क्षमता है, चिड़िया ने चोंच में पानी भरा और आग में डाली तो कौवा हंसा क्यों? तेरी चोंच के पानी से आग बुझेगी क्या? चिड़िया बोली आग नहीं बुझा सकती मैं, लेकिन पानी डालकर इतिहास जब लिखा जाएगा तो मेरा नाम